संधि डायोड है क्या? इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है ना। हम दो प्रकार के अर्धचालक पढ़े हैं, एक था पी प्रकार का अर्धचालक और एक था एन प्रकार का अर्धचालक, माने पॉजिटिव टाइप का अर्धचालक और निगेटिव टाइप का अर्धचालक। पॉजिटिव टाइप के अर्धचालक में, पी प्रकार के अर्धचालक में होल ज़्यादा होते थे और इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? कम। और एन टाइप में क्या होते थे? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते थे? कम होते थे। ठीक है, तो जब हम पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से डोपिंग विधि द्वारा जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पी एन संधि डायोड। जैसे मान के चलते हैं कि मान लीजिए ये वाला जो है ये एक तरह का पी प्रकार का अर्धचालक है, दूसरा अर्धचालक हटाए और इसको हम इस तरह से जोड़ देते हैं। ये कौन सा अर्धचालक था? मान लो एन, तो ये दोनों मिला के कहलाया पी एन संधि डायोड। लेकिन जोड़ने का तरीका ऐसा नहीं है कि एक अर्धचालक लाए दूसरे को ऐसे रख दिए तो ये क्या बन गया? पी एन संधि डायोड। उसको किस विधि से जोड़ते हैं? डोपिंग विधि से। जैसे मान लो दो लोहा है, यदि हम लोहा को ऐसे लाके जोड़ दें तो वो जुड़ा ना कहलाएगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? वेल्डिंग करना पड़ेगा, तब ना जुड़ा कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर क्या करना पड़ता है? डोपिंग करना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो सीधा सीधा पढ़ दो क्या? पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ डोपिंग विधि द्वारा जोड़ देते हैं तो इसे पी एन संधि डायोड कहते हैं। समझ में आ गया पी एन संधि डायोड? ठीक है, अब जोड़ते हैं तो कुछ नई चीजें इसमें आ जाती हैं। अब उनको समझते हैं क्या क्या नई चीजें हैं। जैसे यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र को आप समझोगे यहाँ से यहाँ तक ये वाला इलाका आपको दिख रहा है, ये वाला ना, ये वाला हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा कहलाया? पी प्रकार के अर्धचालक का। इसको मैं लिख देता हूं पी क्षेत्र। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है, ये यहां से यहां तक, ये जो अर्धचालक है ये किस प्रकार का अर्धचालक है? एन प्रकार का। और इसको मैं लिख देता हूं कि ये एन क्षेत्र कहला गया। अब यहां पर ये जो अंदर बना है वो क्या है उसको समझते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होते हैं? होल। होल को विवर भी बोला जाता है। होल को क्या बोलते हैं? विवर। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ना, जो ये बना हुआ है, ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये जो दर्शाया गया है ये क्या है? होल। ठीक है, और ये जो बड़े में दर्शाया गया है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जो होल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुसंख्यक। और जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें ऋणात्मक ग्राही लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होते हैं? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब इनकी संख्या कम होती। ठीक है, तो ये कौन सा इलाका था? पी क्षेत्र का। हाँ, ये किसका था? पी क्षेत्र। तो पी क्षेत्र में ज्यादा क्या होते हैं? होल, और कम क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो बड़े बड़े दिख रहे हैं माइनस माइनस, ये अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है। जो छोटे छोटे बनाए गए हैं बीच में खाली खाली, वो क्या है? बहुसंख्यक होल। इसी तरह से अब दूसरे भाग में चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कुछ इसको पूरा भर भर के पोत पोत के बनाया गया, ये दिख रहा है। ये सभी क्या है? बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये बहुसंख्यक क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो प्लस प्लस बने हैं वो क्या हो गए? अल्पसंख्यक होल। ये क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक होल। क्लियर हुआ इतना? तो यहां इनकी संधि है, जहां जोड़ होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि। ये आपस में जुड़े हैं। यहां पर बी वाला और एन वाला, हम जो उधर का इलाका क्या कहलाया? एन क्षेत्र का, एन प्रकार का अर्धचालक। इधर का इलाका क्या कहलाया? हाँ, पी प्रकार का अर्धचालक। और जहां पर दोनों जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संधि। इसलिए इसका नाम हो जाता है पी एन संधि डायोड, है ना। डाई का मतलब दो होता है, और दो अर्धचालक जुड़ गए तो ये डायोड कहलाने लगा। और संधि इसलिए क्योंकि जोड़ रहे हैं, तो संधि जहां पर कोई चीज जुड़ता है उसको संधि। जैसे यहीं पर है ये कब्जा संधि, हिंगे संधि, यहाँ पर एक हड्डी दूसरी हड्डी आपस में क्या हो रही है? जुड़ रही है। इसी तरह से पी प्रकार का अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक जब जुड़ता है तो इससे जो युक्ति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? पी एन संधि डायोड। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां पर देख लेते हैं, ये जो ये वाला हिस्सा है यहां पर देख रहे हैं, क्या इस इलाके में होल दिख रहा है? क्या इधर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? कहां गए यार?
तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो जो संधि के होल होते हैं, संधि के पास के होल, और इधर संधि के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस में मिल करके उदासीन हो जाते हैं। होल में कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। होल में कौन सा आवेश, धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। तो जब यहाँ से धन वाला जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, ऋण वाला आ जाएगा, तो ऋण और धन आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। माने 4 प्लस है और 4 माइनस है, तो टोटल कितना बनेगा, 0। माने एक दूसरे को क्या कर दिए, उदासीन कर दिए। और उनके उदासीन करने से एक परत बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीजें हो गई। पहले फिर से बात कर लेते हैं कि पीएन संधि डायोड की परिभाषा क्या बनेगी। क्या, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को किससे, डोपिंग विधि से जोड़ देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या, पी प्रकार के अर्धचालक एवं एन प्रकार के अर्धचालक को डोपिंग विधि से जोड़ देते हैं तो इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब हम दूसरा हिस्सा चल रहे हैं। अब मैं बात करता हूं किसकी, अवक्षय परत की। ये अवक्षय परत होती क्या है, तो देख लेना। पी क्षेत्र के होल, पी क्षेत्र में ज्यादा क्या पाए जाएंगे, होल, तो पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि पर आकर के उदासीन हो जाते हैं, जिससे एक परत बन जाती है, इसे अवक्षय परत कहते हैं। क्लियर हो गया। क्या, नहीं, पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, संधि पर मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, हो जाते हैं, है ना, जिससे क्या बनती है, एक परत बनती है, जिसे क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। क्या इसमें होल और इलेक्ट्रॉन होंगे, अवक्षय परत में होल इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या नहीं होंगे, वो एक दूसरे को तो समाप्त कर दिए। तो इस परत में ना होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी जो मोटाई होती है 10⁻⁻⁶ मीटर या 1 माइक्रोमीटर होता है। तो कभी कभी परीक्षा में इतने भर पूछ देता है ऑप्शन बना करके कि अवक्षय परत की मोटाई होती है, नीचे दे दिया 10⁻⁶, फिर 10⁻⁻⁶, फिर 10⁻⁴, 10⁻⁻⁴, कुछ भी ऑप्शन बना सकता है। तो वहां पर आपको क्या देखना है, 10⁻⁻⁶ मीटर, या फिर यदि इसमें नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अवक्षय परत क्लियर हुआ। एक बार बोल के बताओ, क्या, पी क्षेत्र के होल और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि पर मिलकर उदासीन हो जाते हैं, जिससे एक परत बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर या 1 माइक्रोमीटर होती है। इसमें ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, अब यहां पर मैं बात करता हूं, अगला जो हिस्सा है ये लिख लेते हैं, रोधिका, या इसी का नाम है प्राचीर विभव। ये क्या होता है, तो इसको अब समझते हैं यार। तो चित्र आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, संधि है या अवक्षय परत है, संधि भी बोल सकते हो, संधि के पी क्षेत्र की ओर, या अवक्षय परत या संधि बोल देता हूं, संधि के पी क्षेत्र की ओर ये क्या बच रहा है यार, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन बचे। ऋण है ना भाई, जो बहुसंख्यक थे भाई, यहां पर जो होल था, मान लो यहां का होल, ये इधर का होल यहां आया, यहां का इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे समझो, ये यहां पर ये होल गया, उधर क्या आया, इलेक्ट्रॉन आपस में मिला, इधर से भी क्या आया, यहां पर सबसे पहले क्या आया, होल, और उधर से क्या आया, इलेक्ट्रॉन, फिर इधर से आया क्या, होल, फिर उधर से क्या आया, इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यहां पर उदासीन हो गए तो यहां क्या बन गया, परत बन गया। ये क्या होया, अवक्षय परत, ये हो गई संधि। तो संधि के पी क्षेत्र की ओर क्या बच रहा है, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, और एन क्षेत्र की ओर क्या बच रहा है, अल्पसंख्यक होल बच रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो विभवांतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रोधिका विभव या संधि। तो देखो यहां पर आप देख रहे होगे
कि ये वाले हिस्से में यहाँ पर जाने के बाद इसमें कौन सा लिखा है, ऋणावेश, क्योंकि ये कौन सा हिस्सा है, ये ऋण वाला, और ये वाला कौन सा हिस्सा है, प्लस वाला। ठीक है, तो फिर से इसका नाम लो संधि के, फिर इसका नाम लो पी क्षेत्र की ओर, फिर इसका नाम लो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, शेष बचते हैं। हाँ बोल के देखो, इसका संधि के पी क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं, तथा एन क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक होल शेष बचते हैं। इनके बीच का विभव रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहलाता है। क्लियर हो गया? तो चित्र देखोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या लिख दूं यार, यहाँ पर क्या, संधि के पी क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक क्या, इलेक्ट्रॉन, एवं एन क्षेत्र की ओर क्या है, अल्पसंख्यक होल, क्या हो रहा है, शेष बचते हैं। ठीक है, एक ही बार लिख देता हूं, शेष बचते हैं, बार बार नहीं लिखा तो शेष बचते हैं। इनके बीच का विभवांतर है ना, क्या कहलाता है, प्राचीर विभव या रोधिका विभव। इसको चित्र से ही बताना है, आप समझ लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो फिर से बोलो, संधि के पी क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है ना, और एन क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक होल शेष बचते हैं। इनके बीच का विभव रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहलाता है, दोनों नाम है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर अनावृत्त आवेश की। ये अनावृत्त आवेश होता क्या है, फिर से वही लाइन बोलना है, देखना। संधि के पी क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक होल शेष बचते हैं। लाइन वही है, जो गतिहीन होते हैं, माने चल नहीं पाते, वहीं का वहीं ऐसे सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनावृत्त आवेश। ठीक है, तो बोलो यहां पर, इसका नाम लो, संधि के पी क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक होल शेष बचते हैं, जो गतिहीन होते हैं। इसे ही अनावृत्त आवेश, या दूसरा नाम इसका है निश्चल आयन। हाँ, निश्चल का मतलब जो चल नहीं सकता है ना, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, निश्चल आयन कहते हैं। तो क्या परिभाषा बन गई यार, पूरा लाइन यही लिखेंगे, देख लो, इसी को पढ़ दो। संधि के पी क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन एवं एन क्षेत्र की ओर अल्पसंख्यक होल शेष बचते हैं, जो गतिहीन होते हैं या चल नहीं पाते हैं, उन्हें अनावृत्त आवेश या निश्चल आयन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब डायोड जो है, आगे हम पढ़ेंगे तो इतना बड़ा चित्र नहीं बनाएंगे। डायोड की जब जरूरत पड़ती है तो उसका संकेत बनाया गया है। वो संकेत आपको कैसे दिखेगा, तो यहां पर आप देख सकते हो, संकेत मैं यहां बना देता हूं। हाँ जी, अब यहां पर आप देखोगे, ये जो बना हुआ है ये, और इस तरह से ये इसका क्या कहलाएगा, संकेत कहलाएगा। अब आगे जब आप पढ़ोगे इसके आगे, तो हम डायोड को इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो जो पीछे का हिस्सा होता है ये पी को बताता है, जो आगे का हिस्सा होता है वो किसको बताता है, एन को। तो इस पूरे पाठ में जब इस तरह का आपको दिखेगा तो आपको समझ लेना है ये क्या है, डायोड। तो डायोड का संकेत समझ में आ गया। ठीक है, अब यदि मैं डायोड के उपयोग की बात करूं यार, कि डायोड किस किस काम में आता है ना, तो चलो यहां पर डायोड के उपयोग को समझते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो यहां पर पीएन संधि डायोड के उपयोग, पहला होता है ये दिष्टकारी, है ना। डायोड से हम दिष्टकारी बनाते हैं। अब दिष्टकारी है क्या, दिष्टकारी एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। अभी यहां पर ये चार्जर रखा हुआ है, इस चार्जर को आप देखेंगे तो आप समझना इसमें
ये जो हम चार्जर में ये वाला हिस्सा है, इसमें कौन सी सप्लाई दे रहे हैं? एसी, प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं। इधर जो हमको मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है? डीसी मिलता है। तो यहाँ पर इसके भीतर ट्रांसफार्मर भी लगा है, डायोड भी लगा है। ट्रांसफार्मर का काम था कि जो ज़्यादा वोल्टेज है उसको कम कर देना। हम 220 वोल्ट को मान लो इसमें 12 वोल्ट में बदल दिए, तो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का काम किसका है? ट्रांसफार्मर का। तो 220 एसी था, 12 वोल्ट भी क्या बना? एसी बनेगा। लेकिन इसके अंदर हम डायोड लगा दिए तो वही एसी किस में बदल गया? डीसी में बदल गया। ठीक है, तो जो हमको ये एसी से डीसी में बदलने के लिए जो हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो क्या होता है? दिष्टकारी होता है। और उसके अंदर क्या उपाय यूज किया जाता है? डायोड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिष्टकारी क्या करता है यार? एसी को किस में बदलता है? डीसी में, माने प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा जो उपयोग होता है वो होता है एलईडी। एलईडी जो पढ़ते हो, ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये जो टीवी का आप स्क्रीन देख रहे हो, ये भी किससे बना हुआ है? एलईडी से, है ना। आपका मोबाइल का जो स्क्रीन होता है सामने, वो भी किससे बना होता है? एलईडी से। ये जो आपको ट्यूबलाइट दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, ये सारे किससे बने हुए हैं? एलईडी से। आजकल एलईडी का उपयोग, तो ये लाइट निकालते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ये जल रहा है ना, लाल लाल, है ना, ये भी क्या है? एलईडी है। आजकल बल्ब आता है, ट्यूबलाइट आता है, सब कुछ क्या है यहाँ पर? एलईडी से ही चल रहा है। तो चाहे टीवी की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, कंप्यूटर की स्क्रीन हो, इसकी स्क्रीन हो, सब कुछ ये क्या है? एलईडी। जो लाइट देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलईडी। और उसमें किसका उपयोग हो रहा है? डायोड का। ठीक है। और तीसरा होता है इसमें फोटो डायोड। ठीक है, तो ये तो प्रकाश देता है। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है। और जो फोटो डायोड होता है उल्टा काम करता है। ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? हाँ, ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। यार आप सोलर पैनल वगैरह का नाम सुने हो। सोलर पैनल में हम क्या देते हैं? धूप देते हैं, प्रकाश देते हैं, हमको क्या मिलता है? विद्युत मिलता है। उसमें क्या लगे रहते हैं? फोटो डायोड होते हैं। ठीक है, तो फोटो डायोड एक तरह का एक संसूचक होता है। कहना चाहिए कि ये प्रकाश का पता लगाता है कि कहीं पर प्रकाश है कि नहीं है, उसका पता लगाता है। इसका उपयोग प्रकाशी संचार में भी किया जाता है। अब प्रकाशी संचार क्या है? जैसे हम बिजली को भेजते हैं तो तार से भेजते हैं, करंट, है ना। और यदि हमको अपना सिग्नल, जैसे मैं आवाज कर रहा हूं, इस आवाज को बहुत दूर तक भेजना है ना, तो उसमें भी एक प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतु वह है, बीच में खोखला होता है, तार जैसे होता है, कांच या प्लास्टिक का बना होता है। तो पहले मेरे आवाज को किस में बदलेंगे? लाइट में। और लाइट में बदलने के बाद यहां से जब डालेंगे तो ये इस तरह से ये चलेगा, ये इस तरह से, है ना। फिर इस लाइट को जो है वहां पर जो फोटो डायोड है फिर इसमें बदल देगा, विद्युत में बदल देगा। फिर से समझते हैं, अभी समझ में नहीं आया। मेरी आवाज थी, ठीक है, आवाज को पहले बदलेंगे विद्युत सिग्नल में। जैसे आप माइक यूज करते हो, तो माइक जो क्या करता है? आपकी आवाज को किस में बदलता है? विद्युत सिग्नल में। विद्युत सिग्नल से वो किस में बदलेगा? प्रकाश में। ठीक है, फिर यह प्रकाशिक तंतु से बहुत दूर, क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको बदलते हैं। ठीक है, प्रकाश से बदला, दूसरे हिस्से पर बदला, माने इस आवाज को मान लो यहां से 3000 किलोमीटर दूर पहुंचाना है, तो ये प्रकाशिक तंतु से 3000 किलोमीटर दूर पहुंच गया। ठीक, फिर ये प्रकाश वाला किस में बदलेगा? विद्युत में। प्रकाश वाला किस में बदल जाएगा? विद्युत में। तो यहां पर जो प्रकाश को विद्युत में बदलता है वो कौन सा डायोड होता है? फोटो डायोड होता है। तो ये सारा कुछ तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस ऐसे जान लेना है कि इतने प्रकार के डायोड होते हैं। ठीक है, चौथा तरह का जो होता है ये होता है जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड क्या होता है? ये वोल्टेज नियंत्रक होता है, वोल्टेज नियंत्रक। तो कई बार हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं, खासकर गाँवों में। गांव में क्या होता है, जैसे अभी ठंडी का सीजन आ गया, गेहूं बो दिए हैं, तो अब पानी की सिंचाई करना है, तो लोग इकट्ठा सिंचाई कर रहे हैं। अब लाइट क्या हो गई? डिम हो गई।
अब लाइट डिम हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें नहीं चलती हैं, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं। स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। या फिर मान लो पानी बरस गया, अब सारी मशीनें एकदम से बंद हो गई, लाइट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तब भी नुकसान है, तो वो वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। तो जो जेनर डायोड होता है वो वोल्टेज नियंत्रक का काम करता है, बढ़े हुए वोल्टेज को घटा देता है और घटे हुए वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। इस तरह से यहाँ पर हम डायोड का उपयोग देखेंगे। ठीक है। पांचवा जो होता है वो डायोड जो होता है सोलर सेल का भी काम करता है। ठीक है। फोटो डायोड और सोलर सेल का एक ही काम है, ये भी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। लेकिन ये संसूचक का काम करता है, माने छोटी मात्रा में विद्युत बनाता है, ये प्रकाश का पता लगाने के लिए। ठीक। और ये प्रकाश को पूरी तरह से किस में बदलता है, विद्युत में बदलता है। क्लियर हो गया सारे तरह के डायोड। तो चलो पीएन संधि डायोड के उपयोग को फिर से देखते हैं। तो दिष्टकारी क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। वह डायोड जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है दिष्टकारी कहलाता है। एलईडी क्या है यार, हाँ, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, लेकिन उसमें डायोड जोड़ना है, वह डायोड जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बोलता है। इसका फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। फिर फोटो डायोड क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और यह संसूचक का कार्य करता है। ये किसका काम करता है, संसूचक का। फिर यहाँ पर जेनर डायोड क्या होता है ना, वह डायोड जो वोल्टेज का नियंत्रण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जेनर डायोड। फिर सोलर सेल डायोड या सोलर डायोड क्या कहलाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो इस तरह से यहाँ पर हम पीएन संधि डायोड का उपयोग समझेंगे। क्लियर हो गया इतना। चलो तो थोड़ा सा अब अगला हिस्सा दिष्टकारी पढ़ लेते हैं। हाँ, जाओ जाओ, कहाँ जाना है बताओ। लगने दो, वो तो लगेगी। नहीं यार, इसका दिष्टकारी नहीं, पहले वो पढ़ लें यार। यार अंतर समझा दिए थे हाँ, डायोड में धारा प्रवाह, तो इसमें जो पहला होता है वो होता है अग्र अभिनत। ठीक है। इसका मैं चित्र बना देता हूं। ये क्या बन गया यार, ये है, ये क्या बन गया, डायोड। इसका पिछला हिस्सा क्या कहलाता है, पी। आगे का हिस्सा क्या कहलाता है, एन। और इसमें क्या पाया जाता है, होल। इसमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये आपको जानना जरूरी है। अब इसमें यदि हम वोल्टेज नापना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये जो भी लिख दिया इसका मतलब हो गया वोल्ट मीटर, है ना। और यदि इसमें धारा नापना चाहते हैं तो ये होता है यहां पर मिली एम्पियर। और इसके बाद यहां पर हम क्या लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं। ठीक। थोड़ा सा इसमें देखना, वोल्टेज को नापने के लिए, ये शिवानी लिखने का काम बंद करो, काफी देर से नहीं समझ रही हो। हाँ, बाद में करते रहना। यहाँ वोल्ट मीटर जब हम लगाते हैं तो इसको किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं परिपथ के साथ। वोल्ट मीटर अमीटर का अंतर जब शुरू में देखे, और जो अमीटर होता है उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है। अब अग्र अभिनत को समझो, बड़ा सिंपल सा है। देखना, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अग्र अभिनत। हाँ, तो चलो यहां से फिर से देखते हैं। डायोड में धारा का प्रवाह है, तो डायोड को दो तरीके से जोड़ा जाता है। जो पहला तरीका होता है वो क्या होता है, अग्र अभिनत होता है। अब अग्र अभिनत की परिभाषा समझते हैं, तो इसका नाम लो, ये डायोड है। तो डायोड के कौन से क्षेत्र को, हाँ, डायोड के पी क्षेत्र को किससे जोड़ दिए, बैटरी के, हाँ, बैटरी के किससे जोड़ दिए, धन से जोड़ दिए।
और यन क्षेत्र को किससे जोड़ देंगे? बैटरी के ऋण से। तो इसे हम क्या कहेंगे? अग्रभिनत। अग्रभिनत समझ में आ गया? तो क्या बोलोगे? डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो इसे अग्रभिनत कहते हैं। अब इसका वो ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो ऐसे बना देगा कि डायोड का एन क्षेत्र ऋण से जुड़ा है, तो यह किस प्रकार का अभिनत है? अग्रभिनत। निगेटिव को निगेटिव से जोड़ दो, पॉजिटिव को किससे जोड़ दो? पॉजिटिव से। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि समझते हैं। तो यहां पर क्या होगा देखना, बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं। हाँ, फिर से देखो, यहां का नाम लो, बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल, प्लस बना है तो होल पढ़ना है, होल, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित होंगे तो कहाँ की ओर जाएंगे? संधि की ओर। माने इसके बीच में जुड़ा है ना, तो वहां कहाँ की ओर जाएंगे? संधि की ओर जाते हैं। और यहाँ फिर से समझो, बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं और संधि पर आपस में मिलते हैं, जिससे संधि पर धारा प्रवाहित होती है। हाँ चलो बोलो तो इसमें, बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं। फिर यहाँ बोलो, बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर जाते हैं और संधि प्रतिकर्षित होकर संधि पर जाते हैं और संधि पर मिलते हैं, जिससे इसमें एमए कोटि की धारा बहती है, मिली एम्पियर कोटि की क्या बहती है? धारा बहती है। क्लियर हो गया? अब यदि यहाँ पर हम इसके वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं तो समझना, यहाँ पर ये धारा हो गई, ये किस में है? मिली एम्पियर में, और यहाँ पर क्या है? वोल्टेज। यदि हम इसको बोलेंगे अग्र वोल्टेज और इसको बोलेंगे अग्र धारा, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है और एक निश्चित वोल्टेज पर अचानक ये तेजी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। ये क्या कहलाया? नी वोल्टेज। ठीक है, अब पूरा परिभाषा फिर से देख लेते हैं। हाँ जी बोलो तो, अग्रभिनत क्या कहलाया? डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, इसे अग्रभिनत कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब दूसरे हिस्से में हम ऐसा कहेंगे क्या? बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं और बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं और संधि पर मिलते हैं, जिससे इसमें अग्रधारा प्रवाहित होती। ऐसे अग्रधारा, अग्रभिनत है तो उसको क्या बोल देंगे? अग्रधारा प्रवाहित होती। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पर देखना क्या, जैसे जैसे वोल्टेज, या अग्र वोल्टेज भी बोल सकते हो, इसको अग्र वोल्टेज बोल देना। जैसे जैसे अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे अग्रधारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? नी वोल्टेज। तो दोबारा से बोलो, इसका नाम है अग्र वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज कहलाया? अग्र वोल्टेज। और ये वाला क्या कहलाया? अग्र धारा। हाँ जी बोलो तो, जैसे जैसे अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, अग्रधारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है। फिर यहां पर आ जाना है, एक विशेष वोल्टेज पर, एक विशेष वोल्टेज पर अग्रधारा का मान अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? नी वोल्टेज। इस वोल्टेज को क्या बोलेंगे? नी वोल्टेज। क्लियर हो गया? ठीक, अब मैं बात करता हूं इसका दूसरा भाग। जो दूसरा भाग है उसको हम बोलेंगे पश्च अभिनत। अब पश्च अभिनत में क्या हो रहा है, इसी चित्र को मैं दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से देखना। तो परिभाषा वगैरह आपको खुद से बनाना है कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी पश्च अभिनत की। और मुझे बताना कि दोनों चित्र में अंतर क्या आ गया है। हाँ
ये बना दिया, मान लो ये होल प्लस बना दिया, ये बना दिया इलेक्ट्रॉन माइनस बना दिया। चलो हाँ, क्या अंतर आया? बैटरी में कुछ अंतर आया, माइनस प्लस चेंज हो गया। और एक अंतर आया, और अच्छे से देखो, हाँ, इसमें लिखा है माइक्रो एम्पियर और इसमें लिखा है मिली एम्पियर। मिली थोड़ा बड़ा होता है और माइक्रो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। मतलब इसमें ज़्यादा धारा बहती है और इसमें कम धारा बहती है। तो देखना, अब इसको समझना। यहाँ पर क्या है कि जब इसका नाम लो, डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तो ये क्या कहला जाता है, पश्च अभिनत। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देख लो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते थे, निगेटिव के निगेटिव से जोड़ते हैं, अग्र अभिनत। अब पॉजिटिव को किससे जोड़ दिए हो, निगेटिव, और निगेटिव को किससे जोड़ दिए हो, पॉजिटिव से। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो उल्टे को हम क्या बोलते हैं, पश्च, पीछे, है ना। तो ये पश्च अभिनत कहला गया। तो पश्च अभिनत की परिभाषा क्लियर हो गई क्या? डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, इसे क्या कहते हैं, पश्च अभिनत कहते हैं। और फिर ये चित्र बना देना है। चित्र को भी जोड़ते समय जो वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और जो एमीटर होता है उसको किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखना, यहाँ से फिर चालू करते हैं। बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र के होल आकर्षित होंगे कि प्रतिकर्षित? ये माइनस है और इसके होल के पास क्या है, प्लस है, तो क्या होंगे, आकर्षित होते हैं। तो वही है, बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र के होल आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं। पिछली बार संधि की ओर जाते थे, प्रतिकर्षित होते थे, इस बार क्या हो गए, संधि से दूर चले जाते हैं। और यहाँ पर बैटरी के धन सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं, जिससे इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो पश्च अभिनत में धारा प्रवाहित होगी नहीं होगी। लेकिन कुछ जो अल्पसंख्यक आवेश बचते हैं, जैसे पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक है और एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक क्या होता है, होल। तो अल्पसंख्यक आवेशों के कारण अल्प धारा बहती है, जिसे हम पश्च धारा कहते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, इसमें धारा बहेगी क्या? हाँ, ज्यादा धारा नहीं बहेगी। ठीक, मुख्य आवेशों के कारण धारा नहीं बहेगी, लेकिन अल्पसंख्यक आवेशों के कारण धारा बहती है। उस धारा को हम क्या बोलते हैं, पश्च धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लो, इसका चित्र बनाता हूं। ये बना दिया, ये बना दिया, यहां पर ये V है, इसको हम बोलेंगे पश्च वोल्टेज। इसका नाम क्या हो गया, पश्च वोल्टेज। और यहां पर जो धारा है ये क्या कहलाई, पश्च धारा। धारा को किससे लिखते हैं, I से, लेकिन इसमें म्यू एक ही है, माने बहुत कम धारा है। इसमें भी वही होता है कि जैसे जैसे पश्च वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, धीरे धीरे पश्च धारा का मान बढ़ता जाता है और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक से बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं जेनर भंजन वोल्टेज। जेनर भंजन वोल्टेज। क्लियर हो गया इतना? तो चलो फिर से चालू करते हैं। अब इसका पूरा सिस्टम समझते हैं कि कैसे लिखेंगे। हाँ जी, पश्च अभिनत की परिभाषा बताओ पहले। डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, इसे पश्च अभिनत कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, फिर यहाँ पर बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र के होल आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं और बैटरी के धन सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं, जिससे संधि पर धारा प्रवाहित नहीं होती। किंतु अल्पसंख्यक आवेशों के कारण अल्प धारा प्रवाहित होती है, जिसे क्या कहते हैं, पश्च धारा, जिसे पश्च धारा कहते हैं। फिर इस चित्र में आ जाना है। जैसे जैसे पश्च वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं तो पश्च धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है। ये इस दिशा में बढ़ रहा है ना, पश्च वोल्टेज, ये पश्च धारा का मान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को जेनर भंजन वोल्टेज कहते हैं।